दिल्ली और आसपास के जिस भी इलाके में मेट्रो का पहिया घूमा, वहां प्रॉपर्टी की कीमतें 2 गुने से ज्यादा बढ़ गईं। पूरी दिल्ली में तेजी से फैल रहा मेट्रो का नेटवर्क अब अपने चौथे चरण तक आ पहुंचा है। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण का काम शुरू कर दिया है और साथ ही चौथे चरण की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो चौथे चरण के आने से प्रॉपर्टी की डिमांड व कीमतों में 10 से 15% तक का इजाफा हो सकता है। दिल्ली की पहचान बन चुकी मेट्रो ट्रेन की सबसे पहले दौड़ 25 दिसंबर 2002 को लगी थी। शहादरा 30 हजारी लाइन से शुरू हुआ ये सफर इन 9 सालों में बहुत आगे निकल चुका है। साथ ही मेट्रो की रफ्तार भी तेज निकल चुकी है। मेट्रो लाइन दिल्ली के जिन क्षेत्रों से गुजरी, उस एरिया की मिट्टी सोना हो गई। जाहिर है, इस शानदार सुविधा का असर दिल्ली की रियल एस्टेट बाजार पर पड़ना तय था। हो भी क्यों ना, मेट्रो ने एनसीआर के इलाकों को बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर दिया। दिल्ली में शहादरा 30 हजारी लाइन आने से यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट तकरीबन 30% तक बढ़े। इसी तरह रोहिणी में मेट्रो ने कदम रखा तो यहाँ भी कीमतों में 40% का उछाल आया। द्वारका में मेट्रो आने से दाम 25% तक बढ़े। बिल्डर्स किसी भी नई योजना को शुरू करने से पहले उस एरिया की बेहतर कनेक्टिविटी जरूर देखते हैं, चाहे दिल्ली का कोई कोना हो या फिर आसपास का इलाका, मसलन गाजियाबाद, नोएडा या फरीदाबाद जैसे इलाके हों। जहां पर कम समय में पहुंचा जा सकता है, वहां डेवलपर बेहद जल्द ही पहुंच जाते हैं। जिन इलाकों में मेट्रो पहले से पहुंच चुकी है, उन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले 2 सालों में 40% तक बढ़ गई हैं। जानकारों की राय में नए इलाकों में प्रॉपर्टी एक्सटेंशन की घोषणा होते ही उस एरिया की प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी देखी जाती है। प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ता ही है। हम भी ये लोग देखते हैं कि जहाँ पे, जैसे हम दिल्ली में हम बना रहे हैं, जहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी है, लोग पूछते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी है? हाँ जी है तो उसका प्राइस बेटर है। गुड़गांव में जहाँ तक मेट्रो पहुँचा हुआ है, मेट्रो कनेक्टिविटी है? जी है, तो यू गेट ए प्रीमियम। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने डीएमआरसी की चौथे चरण की संभावित रिपोर्ट बनाने के लिए अपनी मंजूरी भी दे दी है। वैसे दिल्ली मेट्रो का चौथा चरण बेहद खास होगा। चौथे चरण में 104 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाने की योजना है, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो की कुल लंबाई 440 किलोमीटर की हो जाएगी और उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। जानकारों की राय में तीसरे और चौथे फेज के बनने का सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के इलाकों को होगा और इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। इस चरण में यमुना बैंक को लोनी बॉर्डर के साथ जोड़ा जाएगा। जनकपुरी वेस्ट से शुरू होकर मुकुंदपुर तक एक लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। मुकुंदपुर से ही दिलशाद गार्डन, कीर्ति नगर से द्वारका के सेक्टर 28, आजादपुर से रामकृष्ण आश्रम, बदरपुर एरोसिटी से दिल्ली एरोसिटी, लाजपत नगर को सीधे मदनगीर से जोड़े जाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, अवेलेबिलिटी है, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स में है, काफी इमर्जिंग लोकेशंस भी खुल गई हैं। मेट्रो को दिल्ली एनसीआर मसलन गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी एक्सटेंड किया जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाले समय में मेट्रो से जुड़े क्षेत्रों में किराया और कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। मेट्रो के चलते दिल्ली और इसके आसपास के इलाके रिहायशी और कमर्शियल लिहाज से प्राइम लोकेशन बन चुका है। दिल्ली के जिस भी इलाके से मेट्रो गुजरी है, वहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति बदल सी गई है। तीसरे और चौथे फेज के आने के बाद भी इन इलाकों में ट्रैफिक की स्थिति में सुधार आएगा, यानी कुल मिलाकर दिल्ली की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है ही और साथ ही प्रॉपर्टी की कीमतों में भी तेज बढ़त दर्ज की गई है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी डुडेजा।